हमें ये हक है कि हम खुल के कहते हैं हुसैन जिंदाबाद, हुसैन के बाबा जिंदाबाद, हुसैन के भाई जिंदाबाद, हुसैन के साथी जिंदाबाद। और हम खुल के कहते हैं अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद, उमर फारूक जिंदाबाद, उस्मान गनी जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अकेले हैं पूरी दुनिया में, वरना कोई किधर चला गया, कोई इधर चला गया। किसी के अंदर यह है कि वो सहाबा को खुल के नहीं कह सकता, वो सहाबा का चोर है। कुछ के अंदर अहले बैत की चोरी मौजूद है, वो अहले बैत को खुल के नहीं कहते। मगर सुनो, मेरे नबी ने फरमाया मेरे जो अहले बैत है ना वो सफीने नूह की तरह है। अब सफीने नूह को थोड़ा सा समझेंगे, हल्का सा समझो। जब तूफान नूह आया तो उस वक्त कश्ती नूह जो थी ना, वो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान आया तो जो कश्ती नूह थी उसमें जो बैठ गया वो पार हो गया, बाकी डूब गए। नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत सफीने नूह की तरह है, यानी जो इसमें सवार हो गया। मगर सफीने ऐसे नहीं चलते थे, पहले के जमाने में डायरेक्शन नहीं थे, सितारों की चाल से पता चलता था आप किधर चल रहे हैं। उस समंदर के अंदर पूरा पश्चिम समझ नहीं आता था, सितारे बताते थे। नबी ने फरमाया मेरे अहले बैत सफीने नूह की तरह है और मेरे सहाबा ऐसे हैं जैसे सितारे। अब जरा गौर करो, अब कोई ऐसी जमात है जो सफीने नूह में बैठ गई है मगर उसका बेड़ा पार नहीं होगा, क्योंकि उसको सहाबाए कराम की वो तमाम डायरेक्शन नहीं मिला, सहाबाए कराम के वो सितारे उसके दिल में नहीं चमक रहे हैं। और कोई ऐसा है जो सिर्फ सितारों वाला है, उसके दिल में अजमत अहले बैत नहीं, मगर हमारे इमाम ने किस्सा ही तमाम कर दिया। मेरा इमाम बरेली से बोला अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मसलके आला हज़रत। देखो अगर कोई तकरीर पे मेरी बोलेगा नहीं तो मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कहीं भी बैठा हो समझ ले इस बात को, मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पर है कि कोई मेरी तकरीर में अब कोई सुभान अल्लाह नहीं कहता, उसकी समात पे शक होता है। जिंदाबाद। इसे अकल भी है कि नहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद। अलग अलग मामला है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ मैं आपको सही बताऊं, एक होता है बज़ौक़, एक होता है बज़ौक़। अब बज़ौक़ का बताता हूं। बज़ौक़ जहां जाएगा बज़ौक़ पूरा माहौल हो जाएगा, लोग हंस रहे होंगे उसे देख के चुप हो जाते हैं क्योंकि वो मुस्कुराते ही नहीं कभी। अपने घर में जाएगा बच्चे खेलते खेलते रुक जाते हैं, अब्बा आ गए, अब्बा आया है कोई फिरौन आ गया या उसका कोई नायब आया है, अब्बा से डर गए। ये मेरे नबी की सुन्नत नहीं। मेरा इमाम क्या कहता है सुनो, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मुस्कुराना मेरे नबी की आदत है। जल्दी बोलो क्या है? आदत है। और जो ये सुन्नत नहीं सीखा वो कौन सा पढ़ा लिखा है? मुस्कुराओ ताकि समझो कि तुम्हारे दिल भी साफ है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये मुस्कुरा के जिंदगी अपनी काटो। मैं जो बात कर रहा था, यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, हुसैन बनते नहीं खुदा बनाता है। हजरत हुज़ैफा यमान, इनका मज़ार है बगदाद शरीफ के करीब में। मैं उनके मज़ार पे हाजिरी की है। इन्हें राज़दार रसूल कहा जाता है। हुज़ैफा यमान कहते हैं मैं एक दिन अपने घर में था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा जाओ और जाकर के नबी से मेरी मग़फ़िरत की दुआ कराओ। हुज़ैफा कहते हैं अपनी माँ का हुक्म सुन के चला, फरमाते पहुंचा, अपनी माँ की बात सुन के हुजूर की बारगाह में, सरकार मस्जिद में थे, फिर अपने घर की तरफ को चले। मैं हुजूर के पीछे पीछे, सरकार ने मुझे अभी देखा नहीं है, मैं पीठ के पीछे हूं। जो लोग कहते हैं नबी पीठ के पीछे की बात नहीं जानते, वो भी इस हदीस को सुन ले ताकि अकीदा उनका ठीक हो जाए। हजरत हुज़ैफा कहते हैं नबी ने मुझे देखा नहीं है, ये अकीदा बयान कर रहे हैं। मेरे दिल में ये बात थी कि मैं नबी से जाके कहूंगा मेरी माँ ने आपसे ये कहा है कि आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। हुजूर ने मुझे आवाजों के मेरी कदमों की सुना और फिर मैं कौन? हुज़ैफा, अल्लाह तेरी भी मग़फ़िरत फरमाए और तेरी माँ की भी मग़फ़िरत फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो कुर्बान मैं उनकी बख्शिश पर, मकसद भी ज़बां पर आया नहीं और बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे
मेरे नबी वही सखी हैं, मांगने वाले को मांगने के लिए सरकार मांगने नहीं देते, बिन मांगे झोली को भर देते हैं। हजरत हुज़ैफा कहते हैं, ए भाई कहां चले टोपी वाले भाई, आप बैठिए ना 2 मिनट। अरे बैठो बैठो 1 मिनट, बैठो तो मुझे ये बताओ कि इस जगह से अच्छी कौन सी जगह है यहाँ पे? यहां से आपको सिवाय इसके को आप न जाइए, ये हुजूर की महफिल है, यहाँ आपको कोई बुलाने नहीं गया था, आ गए तो यहाँ के अदब के खिलाफ बैठे रहिए। माइक में अगर आवाज आपके समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं इको और कम करा दूंगा। आवाज समझ में आ रही है? मैं जो कह रहा हूं आपके समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं हुज़ैफा कहते हैं, फिर नबी करीम ने मेरी तरफ को मुस्कुरा के देखा, और हुजूर जब मुस्कुराते थे, सुभान अल्लाह, नबी के मुस्कुराते ही पूरे अंधेरे में उजाला हो जाता था। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया, सुनो हुज़ैफा, आज मेरे यहां पर एक फरिश्ता आया, इससे पहले वो कभी नहीं आया था जमीन पर। उसने आकर के मुझे ये पैगाम रब का सुनाया कि आप, अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा को जन्नती औरतों की सरदारा बनाया है, और आपके हसन हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, उनका नाम है उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा के बेटे। वो कहते हैं, मैं नबी की बारगाह में गया हूँ, हुजूर की बारगाह में बैठा हूँ, सरकार की बारगाह में, तो सरकार ने चादर ओढ़ी है, हुजूर के मुबारक शानों में चादर है, काली चादर, कभी इधर से हिलती है, कभी इधर से हिलती है, कभी इधर से हरकत करती है। मैंने हुजूर को देखा, सरकार मुस्कुराए, एक तरफ की चादर हटाई, फिर दूसरी जानिब की चादर हटाई, तो मैंने देखा एक तरफ हसन बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे, दूसरी तरफ हुसैन थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के तो बोलो सुभान अल्लाह। ये इमाम हसन है, ये इमाम हुसैन है। अच्छा जरा तवज्जो करें, आप जरा गौर करें मेरी बात पर। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु वो कहते हैं, नबी पाक के साथ मैं सफर पे था, अल्लाह के रसूल के साथ। अच्छा फरमाते, एक दिन इशा की नमाज में, ये एक हदीस सुना रहा हूँ, ये इब्ने असीर ने इसको लिखा है, इशा के नमाज में दोनों बच्चे अपने घर से निकले। अच्छा हुजूर ने सबके दरवाजे बंद करवा दिए, फरमाया मेरी बेटी का दरवाजा मस्जिद में बंद नहीं होगा, सिर्फ हसन और हुसैन का दरवाजा खुला रहेगा, और कोई बच्चा नहीं आ सकता। हसन और हुसैन आ सकते हैं, बच्चों को मस्जिद में आना मना है, मगर हसन और हुसैन के लिए नहीं। अल्लाह के रसूल की इस बात पे लोगों ने बात की कि नबी ने अली का दरवाजा बंद नहीं किया, नबी ने फरमाया मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, सारा मेरा रब अपनी मर्जी से करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं समझे? जिंदाबाद। हसन और हुसैन फरमाते हसनैन करीमैन, जल्दी बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो यार, मैं हदीस सुना रहा हूं। देखो मुसलमानों, ये इधर उधर की बातें सुन के तो झूमते हो, ये हमारे पास 2 सरमाए हैं, एक अल्लाह का कुरान है, एक दूसरा मेरे नबी का फरमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें जुमा करो। अब सुनो मेरे नबी पाक की, मेरे आका करीम इरशाद फरमाते, मेरे सरकार इरशाद फरमाते, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, नबी पाक मस्जिद में थे, सरकार सजदे में थे, एक तरफ हसन बैठ गए, एक तरफ हुसैन बैठ गए। नबी ने दोनों को नमाज के बाद हटाया। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, दोनों आपके नवासों को या रसूलल्लाह मैं पहुंचा के आऊं सैयदा के घर। सरकार ने फरमाया मगर अंधेरा है। कहते हुजूर ने इतना कहा था कि बिजली चमकी, और फरमाते बिजली चमकने का उसूल ये है, चमकेगी खत्म हो जाएगी, मगर कहते मैं हसन हुसैन को उठाया, बिजली चमकती रही, उसकी उजाला रहा। कहते जब तक मैंने दोनों बच्चों को फातिमतुज़ ज़हरा के घर नहीं पहुंचा दिया, लगातार बिजली की रोशनी मदीने में पूरी रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो ये जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इमाम हजरत सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं, एक सफर में हसन हुसैन दोनों, हसनैन करीमैन दोनों रो रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया कौन रो रहा है? मैंने अर्ज की हुजूर आपकी बेटी के बेटे रोते हैं। सरकार गए, फातिमा क्या बात है? अर्ज की अब्बा प्यास लगी है दोनों बच्चों को।
प्यास की वजह से रोते हैं। सरकार ने फरमाया जा अबू हुरैरा पूरे जाकर के टूर में ऐलान कर दे काफले में, जो भी मेरे बच्चों के लिए पानी देगा मैं उसे कयामत के दिन कौसर का जाम पिलाऊंगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं पूरे काफले में गया, कहीं पानी का एक कतरा भी नहीं था। मैं नबी के पास जाके खड़ा हुआ, या रसूलल्लाह किसी के पास पानी नहीं है। हसन हुसैन रोते और ज्यादा रो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लाओ फातिमा, ऐसा करो मुझे हसन को मुझे दे दो। इमाम हसन को दे दिया गया। हसन के मुंह में हुजूर ने अपनी जबान डाल दी। हसन नबी की जबान चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे चूसते रहे, वो जबान जिसको सब कुंजी कुंजी कहे, जरा जोर से बोलो, चूसते रहे चूसते रहे। फिर हसन सो गए। उसके बाद फिर हुसैन को लिया हुजूर ने, फिर उनको भी जबान चुसाई, वो भी सो गए। अब यहाँ पर तवज्जो चाहता हूँ, जरा गौर करें, खैबर का मकाम है। नबी को एक सरकारे दो आलम को एक लहम का टुकड़ा, एक गोश्त का टुकड़ा दिया गया है। हुजूर ने उस टुकड़े को अपने मुंह में रखा तो वो टुकड़ा बोला मुझे न खाइए या रसूल अल्लाह, मेरे अंदर जहर है। उलमा कहते हाथ में था तो नहीं बोला, मगर जबान पे लगा तो बोला। क्यों? क्योंकि नबी का लुआब वो तासीर रखता है, बेजबान को लग जाए तो जबान मिल जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी बोलो, जिंदाबाद। जरा गौर करो, जिसे एक बार हुजूर का लुआब लगा, वो गोश्त का टुकड़ा बात कर रहा है, फिर वो हसन कैसे बात करते होंगे और हुसैन की बात कैसी होती होगी। जरा गौर तो करो, वो हसनैन कैसे बात करते होंगे, उनके 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 वो कैसे बोलते होंगे, हसन और हुसैन कैसे बोलते होंगे। इसी रिवायत है हजरत सैयदना मौला अली जब इमाम हसन जवान हो गए तो उनकी तकरीर मस्जिद नबी में छुप के सुनते थे। किसी ने पूछा, ए मौला अली से पूछा, ए अली आप इनकी तकरीर छुप के क्यों सुनते हैं हसन की? कहने लगे इस वजह से छुप के सुनता हूं, ये मेरे सामने तकरीर करते हुए शर्माते हैं। तो आप इनकी तकरीर छुप के क्यों सुनते हैं? का इस वजह से कि जब ये मेरा बेटा तकरीर करता है तो इसका लहजा भी नाना वाला हो जाता है और इसका चेहरा भी मुस्तफा वाला हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो, और जरा जोर से बोलो। हजरत अली कहते हैं, हजरत अली रिवायत करते हैं, जरा गौर करो। मौला अली फरमाते हैं एक रात हुजूर मेरे घर आए तो मैं तो आराम कर रहा था, लेटा था, नींद में था। मेरे दोनों बच्चे रोने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, दूध को देखा, दूध नहीं था। फरमाते हैं हमारी एक बकरी थी जिसका दूध मुनक़ता था, वो दूध नहीं देती थी। नबी ने जाकर के अपने दोनों हाथ उस बकरी के लगाए। फरमाते हुजूर का मुबारक दस्त लगा, हाथ लगा, दूध निकलने लगा। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद दूध दुआ और फिर इमाम हसन को दे दिया। सैयदा फातिमा कहने लगी अब्बा मुझे लगता है आप हसन से ज्यादा प्यार करते हैं। पर मैं नहीं फातिमा, मैं हुसैन से भी प्यार करता हूं। बात यह है अभी एक फरिश्ता आया और उसने मुझे आकर के ये पैगाम सुनाया कि ये जो हसन है ये और ये जो हुसैन है ये और तू मेरी बेटी फातिमा तू और ये जो लेटा है ये और मैं जन्नत में एक ही महल में रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक ही सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलते क्यों नहीं आप? एक ही महल में एक ही महल में। और हुजूर ने फरमाया फातिमा जो तुझसे मोहब्बत करेगा, जल्दी बोलो, और जो तेरी औलाद से मोहब्बत करेगा, अच्छा वो भी उसी जन्नत में रहेगा, वो भी जन्नती है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरी बात यहाँ पे सुनिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मेरे हुजूर फरमाते, मेरे आका फरमाते, अगर कोई इस हाल में सुबह करे कि उसका रोजा हो, रोजे की हालत में सुबह करे, सही हदीस है, सरकार फरमाते रोजे की हालत में सुबह करे, पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारे, दिन में रोजा रखे, रात को इबादत करे और काबे में नमाज पढ़े, हतीम और मकाम इब्राहिम के करीब नमाज पढ़े। फरमाते दिन में रोजा रखे और उसके दिल में मेरे अहले बैत का बुग़्ज़ हो, वो जहन्नमी है। जल्दी बोलो क्या है? जहन्नमी है। अच्छा एक बात यहां पे बताइए, कोई अपनी मर्जी से अपना बाप चुनता है? चुनता है कोई? अपनी मां चुनता है? अपना भाई चुनता है? अगर ऐसा होता तो गरीबों के घर बच्चे पैदा नहीं होते, तो बिल गेट्स के बच्चे पैदा होते।
अंबानी के बच्चे पैदा होते, गरीबों के घर कौन पैदा होता? नहीं ना। इंसान अपनी मर्जी से अपना बाप नहीं चुनता, अपने माँ का इंतखाब नहीं करता, बहन का इंतखाब नहीं करता, भाई का इंतखाब नहीं करता, अपनी नानी का इंतखाब नहीं करता, नाना का इंतखाब नहीं करता, दादी का इंतखाब नहीं करता। किसी की माँ ठीक है तो उसका बाप ठीक नहीं, किसी का बाप ठीक है तो उसकी माँ ठीक नहीं, किसी का भाई ठीक है तो उसकी बहन ठीक नहीं, किसी की बहन ठीक है तो उसका भाई ठीक नहीं, किसी की नानी ठीक है तो उसका नाना ठीक नहीं, किसी का नाना ठीक है तो उसकी नानी ठीक नहीं। मगर कायनात में एक हस्ती हुसैन की ऐसी है जिसे जिधर से देखो लाजवाब है कि उसका भाई हसन सारे जन्नती जवानों का सरदार है, उसकी बहन सैयदा ज़ैनब अपनी हम असर औरतों की सरदारा है, और सुनो उसका बाबा अली सारे वलियों का सरदार है, उसकी माँ फातिमा सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसकी नानी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है, उसका नाना सारे नबियों का सरदार है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, बोलो नाना हुसैन का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, अब एक बात और आपसे अर्ज करूं कि हुसैन की मोहब्बत लाजिम है, लाजिम, हसन की मोहब्बत लाजिम, मगर अब हुसैन के गुलाम पैदा नहीं हो रहे घरों में। इस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इकबाल कहता है, जब लोग मुझसे ये कहते हैं ना हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, डॉक्टर इकबाल कहता है, तो मैं उनसे कहता हूं यार ये अधूरी बात ना किया करो, पूरी बात किया करो। कहने लगा साहब पूरी बात क्या है? तो उसने कहा हक तो पहले मदीने में अली ने अदा किया, फिर फातिमा ने अदा किया, फिर हुसैन ने उनके बेटे ने अदा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी को कंपाउंड इफेक्ट पढ़ना चाहिए लोगों को कि ये होता क्या है। आखिर ये एकदम तो चीजें नहीं होती ना, जैसे एक दो गुटखा खाने से कैंसर होता तो कोई खाता? 15-20 साल तक लगातार मेहनतें शाका करनी पड़ती है, बड़े लंबे तरीके से इधर उधर की दीवारें भी खराब करेंगे आप, पैसा भी आपका खराब होगा, आपको बदबू भी लोग आपकी ताफुन से लोग चिढ़ कर लेंगे। उसके बाद जब आपको ये कैंसर जैसी गलीज और बेकार सी बीमारी होगी तो आपको डॉक्टर कहेगा आप मरने वाले हैं भाई, आपको कैंसर हो गया। कल लगा साहब मैं अब गुटखा छोड़ दूंगा, अब दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब गुटखा छोड़ने की बात करते हो? तुम्हारे बच्चे मैंने अपनी आंखों से देखा, यहाँ से टपकते हुए लोगों के कीड़े, उनके बच्चों को रोते हुए देखा, उनकी बीवियों को तड़पते हुए देखा, पूरे घर में आग इस गुटके की बदतरीन आदत ने लगा दी। मैं कहता हूं जिस पैगंबर ने दिन में 5 मर्तबा वुजू में मिसवाक तो सुन्नत है हुजूर की, मेरे नबी पाक ने सोने से पहले मिसवाक किया और उठने के बाद पहला काम मिसवाक किया। जिस पैगंबर इस्लाम की ये जो शरीयत है इसमें 3 मर्तबा आप कुल्ली करेंगे, वुजू करेंगे तो मुंह को साफ करने का कितना एहतमाम है। जिस रब ने आपके लिए इलायची बनाई हो, आपके लिए बादाम बनाए हो, उस रब की रहमतों को ये अच्छा लगेगा कि आप वो सब छोड़ के ये खिलाफतें खा रहे हैं। अगर अपने लिए न सही तो अपने बच्चों के लिए खराब चीजें छोड़िए। अब ऐसे तो कुछ पता नहीं, लोग कहते हैं साहब वैसे मौत, तो मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है, मगर एहतियात भी तो लाजिम है ना। अगर आपको ये लगता है कि आपको कुछ नहीं होगा तो आप अपनी गाड़ी के ब्रेक लगा के चलाइए गाड़ी, आप एहतियात क्यों कर रहे हैं? ये जरूरी है। आपको ये सोचना होगा कि 1-2 सिगरेट से अगर किसी को स्ट्रोक पड़ता, दिल का दौरा पड़ता तो कोई नहीं पीता। 15-20 साल लगातार मेहनत करके अपने जिस्म को बेकार करता है बंदा, और जब उसके बाद जब रिजल्ट आता है तब वो कहता है मैं ये सिगरेट छोड़ देता तो बेहतर था, मगर उसके दिल की नालियां में अब बाईपास सर्जरी हुई है, अब वो जोर से बोल नहीं सकता, अब ये ऐसा वैसा खा नहीं सकता। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, किसी मौलाना मौलवी की जिंदगी हम सब के लिए नमूने अमल नहीं है, हम सब के लिए मेरे नबी की जिंदगी नमूने अमल है। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है। जैसा मेरा महबूब सोता है वैसे ही तुम सो, जैसा वो उठता है वैसे ही तुम उठो, जैसा वो जागता है वैसे ही तुम जागो, जैसा वो चलेगा अगर उसके रास्ते पे चलते रहे तो जन्नत में पहुंच जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ आ रही है नहीं आ रही भाई? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मैंने आपसे पहले ही अर्ज कर दिया था, माइक आज ना के बराबर है। मैं कह रहा हूं ये बात, मैं कभी नहीं कहता हूं। ये सब लोग कहते हैं माइक खराब नहीं लगता है, मैं किस वजह से नहीं लगता है? हाँ कोई बात नहीं, ऐसे भी कर लेंगे हम, कोई मसला नहीं है हमें भैया, अगर आप नाराज हो रहे हो तो। तवज्जो है कि नहीं? बहुत अच्छा माइक है। एक साहब कह रहे थे माइक की तारीफ करो तो माइक वाला ठीक कर देता है। तो फिर बहुत अच्छा माइक है भाई आपका। अब ठीक हो गया, चलो ठीक है, अब ठीक है भाई, ऐसे रहना ठीक है भाई, बगैर खाली खूंटे के मरखनी गाय ठीक है भाई। अब जरा दुल लगा के दुरूद पाक पढ़ लीजिए। ये हुसैन आजकल नहीं आ रहे ना बच्चे। अब हमारे बच्चों देखो, आप देखो, अगर यही हाल रहा बच्चों का और औरतों का, तो आज से 10 साल लिख लो आज की डेट, और 10 साल के बाद ऐसे बच्चे आपको दरियाफ्त होंगे जो अपने घरों में बंधे हुए पड़े होंगे और उनके माँ बाप उनको खाना खिलाएंगे नहीं, वो सिर्फ मोबाइल में पागल हो गए होंगे। ये लिख लो बात आज से 10 साल। क्योंकि जब कोई वायरस आता है तो उसकी जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक वो ठीक नहीं होता। ये एक वायरस है, बाकायदा तौर पे इसमें बेस्ट ने, इसे यूरोप ने बीमारी साबित किया कि 5 घंटे से ज्यादा या 4 घंटे से ज्यादा मिनिमम इंसान अगर मोबाइल यूज करता है तो वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, उसको इलाज की जरूरत है और सख्त इलाज की जरूरत है। और ये बंबई में इलाज शुरू भी हो गया। बच्चा रोया, माँ ने अपने आप को बचाने के लिए एकदम चुपके से मोबाइल दे दिया। अब वो मोबाइल में चाहे गंदी चीज देखे, चाहे वो गंदी घटिया बातें देखे, माँ उसे देख थोड़ी रही है, उसे क्या खबर है उसका बच्चा कहां जा रहा है। इधर देखे भैंस का बच्चा, जानवर का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा अशरफुल मखलूकात है, फिर भी वो पहचानता नहीं। उसकी वजह एक ही है कि ये अपनी माँ को इस वजह से नहीं पहचानता। इमाम मोहम्मद गजाली ने लिखा है अहयाउल उलूम में, इस वजह से नहीं पहचानता, ये कोरा कागज है, जिसे माँ देखेगा उसे ही माँ पहचान लेगा, जो इसको प्यार देगा उसे ही माँ समझेगी, माँ समझेगा, जो इसको मोहब्बत देगी उसको ये अपनी माँ समझेगा, जो इसको बेहतरीन तरीके से आला हजरत सैयदी आला हजरत फाजल बरेलवी फरमाते 7 साल तक, यानी अच्छा देखे, अब रिसर्च नहीं हो रही है, वो ये कहते हैं बच्चा 7 साल तक ही अपने बाप को फॉलो करता है, उसके बाद बाप के वो पीछे नहीं जाता। ये बिल्कुल सच है। यानी 7 साल तक बंदा अगर मस्जिद को चला गया तो उसका बच्चा भी जरूर मस्जिद में जाएगा। अगर बाप जुम्मे का नमाजी है तो अब्बा जुम्मे का नमाजी बनेगा, और अगर बाप 5 वक्त का नमाजी है तो बच्चा भी 5 वक्त का नमाजी बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आ रही है मेरी बात? सुभान अल्लाह, सुभान समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? ये बच्चों को मारना तोड़ना, इनको इनकी ये जो 7 साल तक की उम्र होती है, बड़ी नाजुक सेंसिटिव इंसान का जो ब्रेन होता है, इतना सेंसिटिव होता है, हर बात को वो ऐसा उसको कैच कर लेता है, मरते मरते मर जाता है, मगर उस बात को नहीं निकालता जो 7 साल की उम्र तक। यहां तक कि मियां बीबी के आपस के झगड़े इंसान के बच्चों पर इतना बुरा असर पड़ता है, इससे बहुत ही खराब असर पड़ता है। अगर यहाँ कोई ऐसे साहब बैठे हो जो अपनी बीबी को मारते हो, पहले तो अपनी बुरी आदत छोड़ दें, इसका फायदा नहीं है। औरतों को सुधारने के चक्कर में मैंने कितने लोगों को सुधरते देख लिया। इस वजह से औरतों के पीछे ना पड़े। अल्लाह के रसूल फरमाते ये टेढ़ी पसली से बनी है, इनको आप सख्ती ना करें, ये टूट सकती हैं, मगर ये आपकी तरह जैसे आप कुछ बातों में आप उनकी बात में जो समझौता कर ले। भाई मियां बीबी का मतलब ही यह है कि कुछ बीबी कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई वो फरिश्ता है, फरिश्ता ही तो बेअब होता है, और फरिश्ता और नबी बेअब होते हैं, बाकी तो जिसे अल्लाह चाहे उसे ऐब से बचाए, वरना किसी के अंदर कोई कमी है, किसी के अंदर कोई कमी है, थोड़ी सी वो आपको कर ले, थोड़ा आप उसको कर ले। अब उसे मारे तोड़े ना, बच्चों के सामने झगड़ा लड़ाई करना, बच्चे क्रिमिनल बनते हैं उनके जिनके माँ बाप अपने बच्चों के सामने झगड़ा करते हैं। हाँ बेशक, ये सच बता रहा हूं। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, हाँ, ये मैं आपसे बात ही इस वजह से कर रहा हूं कि अल्लाह ताला आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा करे। अल्लाह करे तो आपके बच्चे जैसे खुशी हुई है वो बड़े होके भी अच्छे बने, मगर अब ऐसे नहीं बनेंगे, है? आप समझे? ये जो आप देख रहे हो अभी नालियों में रात के वक्त में पबजी खेलते हुए लड़के मिलेंगे, मच्छर काट रहे हैं, कोई पता नहीं उनको, ये जहनी तौर से बीमार हो चुके हैं, इनको जल्दी से इलाज कराओ वरना ये बच्चे बर्बाद। ये मजाक नहीं है, मैं आपसे वल्लाह कह रहा हूं, मजाक नहीं करो, मैं मजाक नहीं करूं, मजाक की कोई बात मैं धोखे से भी मेंबर पे नहीं करता हूं, वैसे भी मेरी आदत नहीं है, मगर आपको बता रहा हूं। अभी ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया कि जो औरतें अपने बच्चों को रोते वक्त मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती, ड्रग्स दे रही हैं, ड्रग्स, जहर दे रही हैं।
अपने बच्चों की जिंदगी में जहर घोल रही हैं। अभी कर्नाटक में बच्चा पागल हो गया, वो खेलते खेलते मोबाइल, अब उसे डॉक्टर कह रहा है तेरी माँ कहाँ है? कह लगा मेरी माँ पबजी के अंदर है। मेरा मोबाइल दो जल्दी से। तेरी बाप कहाँ है? कहा मेरा बाप भी इसी मोबाइल के अंदर है। मेरी माँ, उसकी माँ रो के कह लगी मैं तेरी माँ हूं। कहीं नहीं, तू मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ तो वो है जो दिन रात मेरे साथ रहती है, इसके साथ मैं रहता हूं, इस मोबाइल के अंदर मेरी माँ है, मेरा बाप भी। बच्चा 5 साल का जब ऐसे रो रहा है ना, तो माँ भी रोने लगी, डॉक्टर की भी आंखों में आंसू आए, उसका बाप भी रोने लगा। उसने कहा रो मत, अब हमारे अपने किए का इलाज कोई नहीं, काश मैंने भी अपने बच्चों को वक्त दिया होता और तुमने भी मोबाइल की जगह अपनी गोद में। सैयदी आला फरमाते हैं कि जब औरत अपने बच्चे को अपने पिस्तान पे लगा के दूध पिलाती है पहली मर्तबा, फरमाते हैं दूध के दौरान वो नबी पाक पर दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बनाते हैं। जरूर सुन लो, आशिक रसूल। मगर मेरी बहनें, मेरी बेटियां इस बात पे गौर आज करें, इन सब से हाथ जोड़ता हूं, कुछ तो मेरी बहनें आज माएँ हैं, कुछ मुस्तकबिल में इंशाल्लाह इन फ्यूचर बनेगी, अल्लाह उनको औलाद देगा, तो अपने बच्चों के 7 साल तक फ्यूचर से खिलवाड़ ना करे, उन्हें मोबाइल ना दे, उन्हें इतना मोबाइल ना दे कि वो बर्बाद हो जाएं, उनको नबी की बातें सिखाएं। इकबाल कहता है ये क्या तुमने बातें सुनाते हो लोगों को, फला ने ये कर दिया, भूतों की बातें, ये आज के जमाने की जो बातें हैं, लड़के मुतासिर हैं, फलाने के अंदर इतनी ताकत। इकबाल कहता है सच्ची बातें बताओ और ये कहो दोनों, कोई पहलवान इतनी ताकत नहीं रखता, कोई दुनिया का हीरो ये भी जो बनते हैं जितने तेरे नबी को अल्लाह ने ताकत दी थी मेरे बेटे, तेरे नबी की ताकत का आलम यह था कि जमीन पे बैठ के आसमान के चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं तेरे नबी ने, कभी सूरज को वापस पलटा लिया है। उन्हें सच्ची बातें बताओ, जो उसे न अपने पैगंबर की बातें बताओ, उन्हें ना बताओ किसी दुनिया वाले की बात। अब सुनो मेरी बात, मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं, अपने छोटे छोटे बच्चों, अपनी छोटी छोटी बच्चियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करो। घरों के अंदर आगे लगी हुई है, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, जो दर्द मुझे मालूम है, मुझे एहसास है इस बात का, जो घरों के अंदर किसकी बेटी किस वक्त इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाती है कुछ पता नहीं चलता, किस बेटी को शैतान अपने शिकंजे में कब फंसा ले कुछ पता नहीं। ऐसा ये पुरफितन का दौर है, बहुत सख्त दौर है। अल्लाह से 2 रकत नमाज मेरी हर बहन पढ़ा करे और रोज पढ़ के कहा करे या अल्लाह मेरे बच्चों को जहन्नुम से बचा ले, आज के इस खतरनाक फितनों से बचा ले, इस मोबाइल की गंदगी से बचा ले। क्योंकि दिल्ली के अंदर एक औरत ने दिल्ली से यहां से बदायूं से हिजरत की, सैयद अरब शाह की बेटी है, हजरत सैयदना उस्मान हारूनी के मुरीद की बेटी है। ये रात के वक्त में रो रही है, सैयदजादी है, एक कच्चे मकान में रो रही है। अगर कोई सैयद है तो 2 चीजें लाजिम उसके अंदर होंगी, 2 सीन उसके अंदर जरूर होंगे, एक सीन सजदे का सीन, एक सीन सखावत का सीन, दोनों सीन सैयदा से मिले हैं, इन दोनों सीनों का होना जरूरी है। ऐ मेरे पैगंबर के गुलामों, वो औरत रात के वक्त में रो रही है, उसके बच्चे ने आवाज सुनी, उठा, उठने के बाद अपनी माँ के पास पहुंचा और जाके आंखें मलतबा माँ को नमाज पढ़ते हुए रोते हुए देख रहा है। माँ उसकी बेखबर है, वो अपने रब से खूब रोते रोते बातें करती है, खूब गिड़गिड़ाती है। जब उसने सलाम फेरा तो जब माँ आगे बढ़ा बच्चा और बोला मेरी माँ क्यों रोती हो अम्मी जान, कह लगे तुम उठ गए, कहा अम्मी आपके रोने से मेरी आंख खुली, क्यों रो रही हैं आप? कहा बेटे अभी मेरे हाथ पे एक छिपकली चढ़ी थी या कोई कीड़ा, मैंने उसको हटा दिया। कहा फिर मुझे अपनी कब्र याद आ गई। हाय हाय, हमको तो नहीं आती ना। हजरत उस्मान जुन्नूरैन, 2 नूर वाले जुन्नूरैन, हजरत उस्मान जुन्नूरैन, हुजूर की 2 बेटियां, एक के बाद एक उनके निकाह में। नबी ने फरमाया किसी को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीदार करना है? सहाबा ने कहा जरूर हुजूर। फरमाया वो सामने देखो मेरा उस्मान आ रहा है, उसका चेहरा बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह है। जोर से बोलो। उस्मान गनी एक गड्ढे को देख के बेहोश हो गए, गड्ढा, मैं आपको समझा रहा हूं, गड्ढा। अब गड्ढे को देख के बेहोश हो गए। जब होश में आए तो किसी ने आपसे पूछा कि आप क्यों बेहोश हो गए थे इस गड्ढे को देख के? फरमाने लगे उस्मान को ना इस गड्ढे को देख के अपनी कब्र का गड्ढा याद आ गया था कि मैं अंदर जाऊंगा, ऊपर से तख्ते रखे जाएंगे, ये जो तकरीर कर रहा है इसके ऊपर से भी तख्ते रखे जाएंगे, ये जो सुन रहे हैं इनके ऊपर भी तख्ते रखे जाएंगे। सबको कैसी सख्त है ये मौत, कैसी खतरनाक है ये मौत। है मेरे नबी के गुलामों, मेरे आका फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। फरमाते हुजूर अगर जानवरों को पता चल जाए कि उनको मरना है तो तुमको कोई मोटा जानवर खाने नहीं मिलेगा। ए मेरे भाइयों, ए मेरे दोस्तों, औरत रो के कहने लगी मेरे बेटे बस यही सोच रही हूँ, नाक में और मुंह में जब कीड़े चलेंगे तो मेरा क्या हाल होगा, कब्र में जाऊंगी तो क्या हाल होगा, उसी की वजह से डर रही हूं। ये रात को तस्वीरें, फिल्में, गंदे गाने, बाजे देखकर सोने वालों सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा।
अब वो लड़का जिसका एक्सीडेंट हुआ है और वो कानों में अपने लीड लगा के चल रहा था, ट्रक की आवाज नहीं आई, मर गया। उसका जो सर है वो रोड पर पड़ा है, उसका सर है ही नहीं, उसका भेजा ऐसे तरबूज की तरह बिखर गया है पूरे रोड पर। और ये जो बच्चा है ना, ये अल्लाह अकबर, इसको लोग उठा के गए। अब ये उठेगा कैसे? एक गाना सुन रहा था, इस वजह से आवाज नहीं आई। गाना सुनते सुनते अब जो गंदी तस्वीर देख के सो गया, जो इंस्टाग्राम पे गंदी वीडियो ऐसे करके चलाते चलाते ईमान पे कोई असर नहीं हुआ है। जरा गौर तो करो, ईमान होगा तभी तो असर होगा। एक नमाजी 5 वक्त का अगर उसकी ईशा की नमाज ना पढ़े, पूरी रात बेचैन रहता है, कैसे नमाज नहीं पढ़ पाया, जल्दी से पढ़ूं नमाज, मगर जो नहीं पढ़ता उसको कोई बेचैनी नहीं। ऐसे ही ईमान अगर होगा तो पता चलेगा कि कितनी बदनिगाही की है। और ईमान जब बिल्कुल ही कमजोर हो गया, कुछ पता ही नहीं, एहसास खत्म हो गया, मौला अली फरमाते हैं मैंने जिंदा लोगों को देखा है, मरे हुए हैं, उनके ऊपर गुनाहों का कोई असर ही नहीं होता, चाहे कितने भी गुनाह कर ले। जरा मेरी तरफ देखें, एक सहाबी ने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, उतबा बिन गजवान नाम है उसका, आंख निकाल के फेंक दी और आंख का गुल्ला नीचे पड़ा है। अबू मूसा अशअरी आके कहते ये तूने क्या किया? अबू मूसा अशअरी से कहने लगे बात ये है, मैं लोग कहते तू पागल हो गया, तूने अपनी आंख फोड़ दी, क्यों ऐसा किया? कहने लगे भाई अल्लाह के खौफ से किया है। का क्या मतलब? का एक लड़की इधर से जा रही थी, उस पर एक नजर पड़ गई। का फिर का मुझे नबी की हदीस आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। मैं इस वजह से डर गया, मैं तो एक कीड़ा नहीं बर्दाश्त कर सकता आंख में, तो फिर जहन्नम की आग, तो फिर मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। अब मैं यही कह रहा हूं मेरे करीम और मेहरबान और बेपनाह ताकतों वाले करीम, मेरी इस खता को माफ कर देना। मेरी आंख को, मैंने वो आंख निकाल दी जिस आंख ने वो बदनिगाही की थी। अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? ओ फेसबुक के दीवानों, ओ यूट्यूब के गंदी तस्वीरें और फिल्में देख करके सो जाने वालों, अगर इसी हाल में मरे और कब्र में पहुंचे, तुमने तो पूरी जिंदगी कहा था ना हुजूर का दीदार करना, आज कब्र में हुजूर आए हैं, तुमने नजर उठानी चाहिए। फरिश्ते ने कहा नीची नजर कर ले, अभी तू गंदी तस्वीरें देख के मरा है, तू नबी को देखने के लायक नहीं, तूने गंदी तस्वीरें देखी थी, तेरी आंखें तो गंदी हैं। अल्लाह अकबर, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ये आंखों में नौजवानों अपने हया पैदा करो। मौला अली फरमाते हैं, सरकारे मौला अली फरमाते हैं बेहतरीन हया आंख की हया है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं आंख का आदिल वो है, निगाह का आदिल वो है जिसे दूसरे की बेटी में बेटी और बहन में बहन नजर आ जाए। और सुनो, गौसुल आजम फरमाते हैं सबसे बेहतरीन पाकीज़गी अल्लाह की बारगाह में कपड़ों की नहीं है, बल्कि आंखों की पाकीज़गी है, नजरों की पाकीज़गी है। मौला अली फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों से कभी गंदी, कभी अपनी शर्मगाह नहीं देखी। किसी ने पूछा ये तो नाजायज नहीं, क्यों नहीं देखी? फरमाते जिन आंखों से हुजूर को देखना था, अब बताओ कभी अल्लाह तुम्हें मदीना दिखाए तो क्या उन आंखों से गुंबदे खजरा देखोगे जिससे तुमने गंदी फिल्में देखी है, जिससे तुमने औरतों को बेहिजाब देखा है? बताओ कैसे धुलेंगी ये आंखें? बस इनमें से आंसू निकलेंगे तभी ये धुलेंगी, इनके पाप तभी धुलेंगे, इनके गुनाह तभी धुलेंगे। वो औरत रोक के कहने लगी मेरे लाल, मेरे हाथ पे वो जो कीड़ा चढ़ा था, आज मेरी बहनें कितनी इनका जिगर इनके कितनी ये जरी हो गई और कितनी बेखौफ हो गई। जरा सा एक बाथरूम में नहीं जाती अगर अंदर वहां छिपकली हो, कॉकरोच हो। और बताओ कब्र में तो जाने के लिए तैयार हो, कितनी औरतें मर के चली गई, कितने मर चले गए, हम तुम भी मर जाएंगे। वो औरत बोली मेरे लाल, मेरे हाथ पर अभी कीड़ा चढ़ा था, बस उसको सोचा तो बेटा रो के बोला अम्मा तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरा क्या होगा, मैं मर गया तो? माँ ने कहा तुम सजदा कर ले। जब सजदे में गया बेटा तो माँ भी सजदे में जाके बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, रात का वक्त है, कबूल कर ले, मेरा यतीम बच्चा है, मैं बेवा औरत हूं, मेरे बेटे को कबूल कर ले। माँ रोज रो रो के दुआएं करती थी, बेटा तहज्जुद में रोता था। अल्लाह के फजल से बेटा जवान हुआ और माँ का विसाल हो गया, और माँ का विसाल हुआ तो इसके बाद फिर बेटे का रंग भी दिल्ली पे चढ़ा और बेटे का भी विसाल हो गया। मगर दिल्ली को जाके चेक करो, बादशाहों की बीबियां और बादशाहों की बेटियां, उनकी कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे। मगर जो रात को रोती थी अल्लाह के सामने सजदे में, उसका मजार 3 बीघा जमीन में है, उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूम माई साहिबा है। हर बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है, करीम में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों के नाम तो मिट गए, उनकी कब्रें ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ
ऐसी होती है, माँ सजदा करती है तो बेटा दिल्ली को दिल्ली शरीफ बना देता है। जब माँ सजदा करती है तो बेटा किचौचा में कदम रख के किचौचा को किचौचा शरीफ बना देता है। जब माँ घर में सजदा करती है तो बेटा कलियर में पाँव रखता है तो कलियर शरीफ बना देता है। बेटा देवा में पाँव रखे तो देवा शरीफ बनाए। बेटा बहराइच में पाँव रखे तो बहराइच को बहराइच शरीफ बना दे। जब माँ सजदा करती है तो बेटा बेटा अजमेर में पाँव रख के अजमेर को शरीफ बनाता है। और माँ जब गीलान में सजदा करे बेटा बगदाद को अब्दुल कादिर बगदाद शरीफ बनाए। और जब बेटा माँ जब मदीने में सजदा करे तो बेटा करबला पे पाँव रख के शरीफ बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, लब्बैक या हुसैन, औलादे गौसे आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, सुभान अल्लाह। हुसैन बनते नहीं खुदा। बनाता है, सुभान जल्दी अल्लाह, बोलो, हुसैन बनते नहीं खुदा। बनाता है। अब अगर आप कहो तो थोड़ी देर और बोलूं, वरना मोहम्मद अली साहब हाजिर हैं। दिल लग रहा है नहीं लग रहा? दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। तकरीर बाद में आगे शुरू होगी, पहले आज से वादा करना होगा कि अपने घरों में अपने छोटे छोटे बच्चों को इंशाल्लाह मोबाइल नहीं देंगे, उनके साथ खेलेंगे। फिजिकल खेल में लगाइए, किसी में उनको गिल्ली डंडा खेलने दीजिए, खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने दीजिए, वो घर में बर्बाद हो जाएंगे। अब सुनो, आगे बात कर रहा हूं। एक बात सुनो, हुसैन ने क्या छोड़ा? मदीना। यजीद का और हुसैन का आखिर मामला क्या है? कोई जाती झगड़ा? बात उसूल का है, बात उसूल की थी। यजीद ऐसा नमाजी था, जब फंस जाता था कहीं तो नमाज पढ़ लेता, हाँ नहीं पढ़ता, शराब पीता था, बेहया था, जबरदस्ती मुसलमानों के उस ओहदे पे फाइज होना चाहता था जिसके वो लायक। उसको बोट, अच्छा बेयत को मैं तर्जमा कर रहा हूं, बेयत का इंग्लिश में बोट, हिंदी में मत, उर्दू में बोट को क्या कहते हैं? बोट नहीं, बोट, मोहर, मत देना, मतदान को क्या कहते हैं उर्दू में? मेरे पास तो इसका भी थोड़ा पता नहीं, मैं बाद में देखूंगा इसको। तो वो ये चाहता था कि हुसैन मेरे लिए मतदान, अपनी राय मेरे हक में, राय शुमार, राय शुमारी आएगा ना भाई, राय मुझे दे दे अपनी, मेरे हक में अपना वोट। तो वलीद जो मदीने का वो हुक्मरान, वो गवर्नर था, उसने इमाम हुसैन को बुलाया, मस्जिद नबी में बैठे थे। सुभान अल्लाह। हुसैन अपने नाना की मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे, वहीं के सज्जादा नशीन थे। आज तो सज्जादा अपने घर से नहीं निकल रहे। अरे बड़े अच्छे अच्छे सज्जादे हैं, देखो बकायदा उनकी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, मैं किसी पीर के खिलाफ नहीं हूं। एक बार मैं एक पीर साहब के खिलाफ बात कर रहा था, तो एक बुरे पीर के खिलाफ बोल रहा था, अच्छे पीर को बुरा लग गया। मैंने कहा मैंने तो दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, ये आ गई रिजवाना, ला हौला वला कुव्वत। हमने तो आपसे नहीं कहा कि आपको कह रहे, मगर चूंकि पानी गहरे में जाता है और चोर की दाढ़ी में, हमने पीर को ही सब कुछ समझ लिया है। देखो आपको अम्मा अब्बा कुछ नहीं, पीर साहब सब है। उस्ताद कुछ नहीं, उस्ताद का कोई अदब नहीं। जो कुरान पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, तुम्हें कलमा पढ़ाए, नमाज, जो नमाज सिखाए, मस्जिद में तुम्हारे इमामत करे, उसकी कोई हैसियत नहीं, पीर साहब ही है। अब खुद का इलाज भी कोई नहीं बनाया भी हम ही लोगों ने। उलमा को चाहिए था कि उलमा अपने मामलात में ये देखें कि उनको किसको अप्रिशिएट करना है, किसको नहीं करना है ना। अब मेरी बात सुनिए, दिल लग रहा आप लोगों नहीं लग रहा? दिल लगा के बोलो या हुसैन। तो यजीद कौन था? बदकार था, बेगैरत था। वलीद ने इमाम अली मकाम को बुलाया। इमाम हुसैन से किसी ने कहा आप जा रहे हैं? आपने फरमाया मुझे लगता है यजीद जो है ना, वो अपनी राय शुमार के लिए मुझे अंदर गए और आप पहुंचे, और आपने फरमाया वलीद से मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा, यजीद की बैत, मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा, और मेरे जैसा आदमी उसके जैसे आदमी की बैत नहीं करेगा। और बैत का जो हिसाब है, सिस्टम, सुबह को वो लोगों के सामने रखो,
तुम ये चाहते हो कि शाम में मुझसे बैत ले लो और फिर सुबह को लोगों से कहो कि हुसैन ने कर दी तो तुम्हें करने में क्या मसला है? ये बात थी नहीं। मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं, मैं इतना ज्यादा रोकूंगा नहीं यहाँ पे मैं, क्योंकि तारीख की बातें तो आपको पता ही, मगर पता तो चलना चाहिए ना कि हुसैन कौन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सही बता रहा हूं, हुसैन को नेल्सन मंडेला ने पढ़ा था। जोर से तो बोलो। नेल्सन मंडेला अफ्रीका का बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, जेल में उसने इमाम हुसैन के बारे में किताब लिखी और उस किताब को पढ़ करके न जाने कितने लोगों ने हुसैन को समझा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, हुसैन और हर उस इंसान के हैं जो बुराई के खिलाफ खड़ा हुआ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आ रही नहीं आ रही? इमाम हुसैन कौन है? मेरा इमाम जब वापस हुए तो वलीद ने आपको जाने दिया तो मरवान का बेटा बैठा था, लांती का बेटा लांती। उसने कहा रोक लो हुसैन को, अगर ये आज चले गए इन्हें कत्ल कर दो। अगर हुसैन चले गए तो आज के बाद इनको हम कभी फिर पकड़ नहीं पाएंगे। हुसैन ने ये सुना और तलवार के दस्ते से बाहर को तलवार निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, कहा तू मुझे कत्ल करेगा, जरा बाहर तो आ। जब उसने हुसैन को देखा कांप लगा, फरमाया तू मुझे जानता भी है मैं कौन हूं? जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुसैन नाम है मेरा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम ने फरमाया मैं अगर, और फिर अपने लोग अपने साथियों के पास गए और फरमाया अगर मैं यहां रुकूंगा तो यजीद यहां पर हमला करेगा और मैं नहीं चाहता कि यहां पे मेरे मदीने में, मेरे नाना के मदीने में कोई कत्लो गारत मेरी वजह से हो। ध्यान सुनो, जो लोग मदीने जाते हैं मदीने की अजमत नहीं समझ पाते, उनको समझ में आनी चाहिए कि 22 दिन भूखे रहे उस्मान गनी प्यासे, सैयदना उस्मान अमीरुल मोमिनीन, तीसरे खलीफा मुसलमानों के, मगर उन्होंने कहा मैं यहां पे जंग नहीं होने दूंगा, मदीने में खून नहीं गिरने दूंगा। हुसैन ने फरमाया मैं भी वो नहीं बनूंगा। मेरे इमाम अली मकाम मदीने को छोड़ के जा रहे हैं। यहां पर एक बात अर्ज करता हूं, मदीने से जब कोई हाजी वापस आता है तो रोता है। मैंने देखा है एक साहब रो रहे थे बहुत, मैंने कहा यार मैं तो तुम्हारे अब्बा को भी जानता हूं, तुम अपने अब्बा की मौत पे भी इतना नहीं रोए थे आरिफ भाई जितना आज रो रहे हो, क्या बात है? मुझे उसका नाम भी याद। कहने लगा सैयद साहब मुझे क्या खबर थी कि मदीने में हुजूर इतना प्यार देते हैं। कहते हैं मुझे इस दरो दीवार के छोड़ने में तकलीफ होती है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन वापस बंदा आता है डिप्रेशन में चला जाता है मदीना छोड़ के। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम कहता है फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मेरे नबी के गुलामों, मेरे सरकार के गुलामों, मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुसैन अल्लाह अकबर जब मदीना छोड़ के जा रहे हैं, और हम तो जब आते हैं तो हमें एक उम्मीद ये भी है कि फिर वापस आ सकते हैं, मगर हुसैन को तो फिर कभी वापस भी नहीं आना था। किस तरह से बिछड़े होंगे वो खातून जन्नत की मुबारक मजार से, वो कैसे अपने नाना के मदीने से बिछड़े होंगे। मदीना छोड़ के वो सफर करके अपनी बहनों बच्चों को सबको लेके मदीने से आज हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा के दरवाजे पे ताला लगा है। अल्लाह अकबर। आज ताला लगा है नबी अली के घर में, और ताला लगने के बाद सैयदना इमाम हुसैन मदीने को छोड़ के मक्का पहुंचे, मगर मक्के में खत आने लगे। वो कहते हैं आ तो जाऊं मगर तुम्हारे खत अहले कूफा से मिलते जुलते हैं। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उन खतों के बारे में यकीन नहीं किया। लोगों ने कहा कूफी बड़े जालिम हैं, आप मत जाइए। आपने फरमाया ठीक है, 700 तकरीबन खत या जितने भी आए, अलग अलग रिवायतों में अलग अलग बात है, मगर इतना जरूर है कि खतूत आए। और ये जो मुस्लिम बिन अकील को इमाम अली मकाम ने भेजा, मुस्लिम बिन अकील जब गए कूफे में तो 40,000, बाद रिवायतों में 18,000, खैर एक भारी तादाद में उनके पीछे लोगों ने बैत की, और उनके पीछे लोग उन्हें इमाम मानने लगे। इमाम हुसैन को उन्होंने खत लिखा, इमाम आ जाइए, लोग हमारे साथ आ गए, सबने बैत कर ली है। ये खत चला उधर वो चला उबैदुल्लाह बिन जियाद, और उसको खबर हुई, उसने आकर के हजरत मुस्लिम बिन अकील को अपनी फौज के और डरा धमका के लोगों को आपको कत्ल किया, आपकी लाश को बीच कूफे में लटका दिया। और जब आपकी लाश को लटकाया और एक शायर उधर से आ रहा था, इमाम हुसैन को रास्ते में मिल गया, कहा हुसैन न जाओ। कहा क्यों ना जाऊं? कहा आपके भाई को कत्ल कर दिया गया है। फरमाया फिर? कहा तुमने उसे कैसे देखा? कहा वो लटका हुआ था। फरमाया तो फिर हुसैन रुकेगा नहीं, मेरा भाई ये बताओ झुकावा तो नहीं था? कहा नहीं, लटका हुआ था। कहा फिर हुसैन भी झुकेगा नहीं, लटक जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोबाइल भाई जल्दी बैठो, 1 मिनट के अंदर जल्दी बैठो, दिल लगा के बोलो आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह।
आना अपने हाथ है मगर जाना हमारे हाथ है। मैं मानो ना आप हमारे, इतनी जल्दी कैसे जाने देंगे? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। अच्छा, हुसैन इमाम अली मकाम को फिर रोक लिया गया, हुर ने रोका। मैं मुख्तसर कर रहा हूं, किसके साथ जरा थोड़ा सा यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये, मगर थोड़ा सा ऐसी तकरीर भी सुन लिया, मालूमाती सुननी नहीं चाहते। हमारी लोग तकरीर सुनते हैं उसमें नेट पे, तो वो कहते हैं ये मौलाना जोर से क्यों बोलते हैं? अब मुझे भी खबर है कि मैं जोर से बोलूंगा तो मेरी बात इतने मजा नहीं देगी, मगर मैं जिन ऑडियंस में हूं वो हल्के से मानते कम है भाई। मैं क्या बताइए आप? अब वो तो आपको क्या पता कि हम कौन से, हमारे बुजुर्गों ने कौन सी पिच तैयार की हमारे लिए। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि जोर से बात करने वाला ही, कुछ हमारा भी जोश होता है, जरा जोर से तो बोलो। कुछ लोग कहते हैं डंके की चोट पे तो जो बड़ी बात होती है वो जरा जोर से ही कही जाती है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मगर मैं इतना जोर से मैं बोलना अपनी जिंदगी में तो नहीं चाहता, मगर चूंकि मैं जलसों में जिस तरह के हूं, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो लोग इसको मुझे अवॉइड कर देंगे, बोले हटाओ कोई और आदमी हो, इसे बोलना नहीं आता। इस वजह से ये बात, अल्लाह का शुक्र है हर फन में थोड़ा बहुत हल्के बात आगे कर रहा हूं। इमाम हुसैन को रोक लिया हुर ने। किसने रोका? हुर ने। और उसने 3 नमाजें इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी। जल्दी बोलो कितनी नमाजें? और कहा आप यजीद से अपने मामला ठीक कर लीजिए, मैं तो गुलाम हूं आपका। हुर ने कहा। उसने रोका। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने इमाम अली मकाम के खिलाफ उसको भेजा था। 1000 लश्कर का वो अकेला कमांडर था। वो जो है ना, इमाम अली मकाम को जब रोका तो सैयदा जैनब ने कहा मेरे भाई हुसैन, सब ने रोका, मक्के में रोका, मदीने में रोका, आप आखिर रुके क्यों नहीं? आपने फरमाया जैनब रुक जाता, मेरे नाना ख्वाब में आए हैं और उन्होंने कहा है कि ए हुसैन तुम्हें रुकना नहीं है, यजीद आज खड़ा हुआ है, अगर तुम ना खड़े हुए उसके खिलाफ तो फिर बड़े यजीद परेशान मेरी उम्मत को करेंगे, तुम इस यजीद के खिलाफ खड़े हो जाओ। हुसैन जाओ, खड़े हो जाओ, मेरे नाना का हुक्म है। जरा गौर तो करो, जब गांधी जी ने हिंदुस्तान की इस आजादी का बीड़ा उठाया तो किसी ने कहा ये आप जो बीड़ा उठाए हैं, आपके पास ये चरखा है, ये कपड़े, आप गांधी जी ये बताएं कि आप कैसे जीतेंगे उनसे? आप ब्रिटिश एम्पायर से टकराने जा रहे हैं, उनके पास इतनी पावर है, ताकत है, जहाज है, उनके पास जहाज है, उनके पास फौजें हैं, तोपें हैं, आप कैसे जा रहे हैं? और गांधी ने कहा मुझे भी बात ये खबर है और मुझे भी इसकी हिम्मत नहीं थी, मगर जब मैंने हुसैन इब्ने अली की बात को पढ़ा है तो मैं समझ गया कि 22,000 का लश्कर मिटाने आया था करबला में 72 को, मगर 72 के खेमे करबला में वैसे ही लगे हुए हैं, 22,000 मिट गए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, हम लोग बयान करते हैं ना, कुछ लोग हमारे यहाँ बयान करते हैं हुसैन जैसे फंसे हुए थे, उन्हें निकलना था, तो वो ऐसे बयान करते हैं जब मजलूमियत, ऐसे हमारा हुसैन शेर है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बात वही करेंगे, हम वो वाले नहीं है हाय हुसैन, हमें वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह हुसैन, जिंदाबाद, वाह हम हाँ हुसैन नहीं कहते। उबैदुल्लाह बिन जियाद को यजीद ने 10,000 फौज भेजी, उसने कहा और फौज चाहिए, उसने कहा तेरा दिमाग सही है? अरे 72 लोग हैं, वो भूखे प्यासे बेवतन, उनको खत्म करने में 10,000 काफी है। उसने कहा यजीद दिमाग अपना संभाल, तुझे वो 72 नजर आ रहे हैं, मगर उसमें ये तूने ये नहीं गौर किया कि हुसैन, उसके हुसैन के साथ वो अली के पोते कितने हैं, अली के बेटे कितने हैं, अली के नवासे कितने हैं। अगर वो सब एक साथ तैयार हुए तो 50,000 फौज भी उनको नहीं रोक सकती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हुसैन ने करबला में रात को चिराग बुझाया। बड़ा मुख्तसर बयान करता हूँ, करबला के लिए 4-5 दिन चाहिए ठीक से बयान करने, सुभान अल्लाह, मगर मुख्तसर बयान कर रहा हूँ, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा इमाम, इधर देखो, मुसलमानों में 2 तरह की औरतें, तीसरी कोई क्वालिटी है ही नहीं, दो ही तरह की औरतें, मैंने जो रिसर्च किया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पहली वो लड़की है जो पर्दा करेगी नहीं चाहे किसी की मौत में चली जाए, इसको करना ही नहीं है। हालांकि उलमा ने लिखा है कि ये देखो, अगर औरत को अपना हाथ खोल के, ये कौनी खोल के, और वुजू करना होगा, समझाने के लिए कह रहा हूं, वुजू करना है और गैर महरम देख रहा है और सूरत कोई इसके अलावा है ही नहीं, अगर वुजू करेगी तो हाथ देख लेंगे, तो उलमा ने लिखा है, फुकाहा ने, कि वो वुजू न करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े। अब ये शादियों में जो आपने ये जो शादी इबादत है ना, क्या है? सुन्नत है, सुन्नत इबादत है, और इबादत में ये मेकअप, ये डांस, ये गाना बाजे, ये औरतों की बेशर्माई, किसी की मैयत पे भी जाके बेपर्दा, घर में भी बेपर्दा, बारात में बेपर्दा, औरत ऐसा लिबास पहने कि वो टाइट ना हो, चाहे घर में हो,
आदि आस्तीन का लिबास पहनना मना नहीं मानेगी। एक तो यह है जो कहीं पर्दा करने के लिए तैयार, और एक दूसरी है, एक तो ये जो पर्दा और एक वो दूसरी है जो कॉलेज के बाहर खड़े हुए बहस कर रही है, उससे जो है ना डिबेट हो रही है। वो कह रहा है तू अपने, वो कह रहा है कॉलेज वाला ऐसा कर, तू अपना ये अपना लिबास उतार, अपना ये हिजाब उतार, तभी एग्जाम दे पाएगी। वो कह रही नहीं उतारूंगी। वो कह रहे या तो हिजाब उतार या एग्जाम दे। उसने एग्जाम पेपर उठाए, उसके मुंह पे मारे, कहा ले अपने पास रख, मैं तेरी गुलाम नहीं हूं, मैं तो मदीने वाले को राजी करने के लिए दुनिया में आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जज्बा सर्द इतना के पर्दे तैयार नहीं, एक जज्बा ऐसा के पेपर छोड़ने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान दोनों मुसलमान, कलमा एक ही नबी का, मगर एक का बैकग्राउंड बेहया है। अम्मी बेहया, अब्बा बेहया, घर में टीवी, ड्रामे, गाने बाजे, अम्मी अब्बा ने सब में मिलके ही देखी है फिल्म। अब जब फिल्म में लिप लॉक हुआ, अम्मी उसको देख रही है, हीरो नहीं मिले, अम्मी रो रही है। हीरोन मिल गए, हीरो हीरोन, तो वो अम्मी खुश हो गई। बेचारी का दिल बड़ा कमजोर है ना, हीरो हीरोन नहीं मिले तो। अब जब वो लड़की भागी है ना बड़े होके, वो कह रही हाय मेरी नाक कटा गई मेरी बेटी। अरे तो तूने खुद कटाई ना जालिम औरत बेहुदा। अगर तू टीवी के सामने जितना रोई है ना, इतना रब के सामने रोई होती तो तेरी बेटी नाक ना कटाती, सर तेरा बुलंद कर देती। तूने खुद ही तो बुलंद। और एक दूसरी है, उसको बैकग्राउंड पता है नबी के घर वालों को। उसके घर में सैयदा की बातें हुई हैं, तैयबा की बातें हुई हैं, खातून जन्नत की बातें हुई हैं। और मुझे इकबाल बार बार याद आता है, इकबाल ने लिखा घर कितनी खूबसूरत बना लो, अगर उसमें हुजूर की बेटी की बातें नहीं होंगी, तुम्हारे घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तवज्जो है कि नहीं? अब मेरी तवज्जो करो। हुसैन ने रात को चिराग बुझा दिया, का सुबह को जंग है, चिराग बुझा दिया। चिराग जब बुझाया इमाम अली मकाम ने फरमाया जिसे जाना हो चला जाए, मैंने इस वजह से चिराग बुझाया है, मेरी शर्म और हया की वजह से कोई ना रुके, जाओ जिसे जाना हो चला जाए। चिराग बुझाया, फिर थोड़ी देर के बाद जब जलाया सब बैठे वहीं रो रहे थे। आपने फरमाया गए नहीं? कहने लगे बद्र के मैदान में हमारे बाप दादा आपके नाना को छोड़ के नहीं गए, तो हुजूर हम आपको छोड़ के कहां जाएंगे? हुसैन हम जान दे देंगे, आपको छोड़ के जा नहीं सकते। फिर इमाम ने अपने अहले बैत को बुलाया, अपने भाइयों से कहा तुम चाहो तो तुम, मेरी जितनी भी यजीद की दुश्मनी है मेरे साथ है, तुम लोगों के साथ नहीं है। फिर हजरत कासिम से कहा, इमाम हुसैन के बेटे से, बेटे तुम जाना चाहते हो, तुम जवान हो, चले जाओ। हजरत कासिम इमाम के सीने से चिपट के रो के बोले, क्या मैं अली का पोता नहीं हूं? क्या अली कभी मैदान छोड़ के भागा था जो उसका पोता कभी भागेगा? जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे इमाम ने फिर इसके बाद क्या किया कि हजरत कासिम का जनाजा भी उठाया। वो सबकी लाश उठा रहे हैं, एक एक लाश उठा के लेते आ रहे हैं। आज करबला में 2 घंटे के अंदर इमाम हुसैन की पूरी दाढ़ी सफेद हो गई है। अभी जब आए थे करबला में तो चंद बाल सफेद थे, मगर इतने गम एक साथ के पूरी दाढ़ी सफेद हो गई। कभी भतीजों की लाशें, कभी भाइयों की लाशें, कभी जवान बेटे की हजरत अली अकबर की लाश उठा के लाए। उसके बाद आप अली असगर की लाश उठा के लेके आए। सारे लोगों की जब शहादतें हो गई तो इमाम ने अपना पटका बांधा, इमाम ने अपना घोड़ा तैयार किया, इमाम ने अपना जो है ना उस सर पे साफा बांधा। इमाम ने अपने नाना वाली तलवार जो मौला अली को दी थी वो जुल्फकार ले ली, और उसको आपने अपने जो है वो हाथ में अपने हाथ में लिया। उसके बाद जैसे ही चले, पीछे से एक बीमार ने आपको पकड़ लिया, कहा बाबा मैं ज़ैनुल आबिदीन लोग, मैं कैसे इस बात को बर्दाश्त करूंगा कि मेरा बाप शहीद हो जाए और मैं खेमे में पड़ा रहूं। मुझसे हालांकि घोड़े में बैठने की हिम्मत नहीं, मगर आप मुझे घोड़े पे बिठा देंगे तो मैं शहीद हो जाऊंगा, मुझे जाने दे। इमाम ने अपने जवान 22 साल के बेटे को चूमा और कहा मेरे लाल तुझसे मेरी नस्ल चलेगी, तू यहीं रहे, मेरे बेटे तू यहीं रहे, फिर तू मेरी अमानतों का अमीन है, मेरा खलीफा है, तुझसे मेरे नबी की नस्ल चलेगी। उसके बाद जब इमाम ने अपनी सारी अपनी बीवियों, अपनी बहन को, अपनी बेटी सबको बुलाया, कहा रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं। एक बात बताओ, मैं आपसे एक बात कहता हूं, कुरान कहता है ऐ ईमान वालों तुम मदद चाहो नमाज से और सब्र से, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यहां पे किसी के यहां कोई मर जाए, तवज्जो करना जरा, किसी के यहां कोई मर जाए और कोई चीख के रो रहा हो, तो अगर बराबर में कोई जाहिल पढ़ा लिखा भी ना हो, रक्षे वाले भी पड़ोसी हो ना, वो भी उसके घर आके कहता है यार रो मत, सब्र करो, ये आधा हाथ पैर मत चलाओ, उसको भी पता है ये ठीक नहीं है। तो क्या वो हुसैन इब्ने अली जिसके घर से कुरान को लोगों ने समझा है, क्या बताओ वो कभी मातम को अच्छा समझते हैं? मेरे इमाम
नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी बोलो। हाथ पैर पीटने को इमाम ने फरमाया चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, समझो करना। बस आखिरी मेरा पॉइंट है, इसके बाद अपनी तकरीर खत्म करूंगा, मगर एक एक लफ्ज जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन। जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है, ध्यान से सुनना। मेरा इमाम जा रहा है अपनी बहन से, बहन को क्रॉस किया अपनी, और जब घोड़े पे बैठे तो फिर उधर से घोड़ा चल नहीं रहा है, घोड़ा चल नहीं रहा है। इमाम आगे बढ़ा रहे हैं घोड़े को, नहीं चल रहा है। पीछे मुड़ के देखा, कौन है? अल्लाह अकबर, सकीना है, बेटी है छोटी सी। कह रही अब्बा आप जा रहे हैं? जो मैदान में जाता है शहीद होके आता है, अब्बा आप जा रहे हैं? इमाम नीचे उतरे, अपनी बेटी को चूमा और कहा नाना के दीन के लिए जा रहा हूं। मेरी बेटी को, अपनी बेटी को समझाया फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूब रू दूल्हा बना है हर जवाने अहले बैत, और अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजिराने अहले बैत। मेरा इमाम आगे बढ़ता है, एक यजीदी का हल्फिया बयान है, कज कुलाई पे न जा, इसमें रखाई क्या है, दरे शब्बीर जो मिल जाए तो शाही क्या है। मेरा इमाम चला है, एक यजीदी हल्फिया बयान देता है कि मैंने, ये बात अलग है हुसैन से मेरी दुश्मनी थी, मगर जब हुसैन को हमने मैदान जिहाद में आते हुए देखा तो जिसने पूरे दिन अपने भाइयों भतीजों की लाशें उठाई हो, जिसने छोटे छोटे बच्चों की लाशें उठाई हो, वो हुसैन जब आया भूखा प्यासा 3 दिन का, तो उसने आकर के अकेले ने 22,000 के लश्कर पे हमला करके दुनिया को यह बता दिया कि पूरी दुनिया में इस वक्त हुसैन से बड़ा जिगर वाला कोई नहीं है। हुसैन शेर खुदा का बेटा शेर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा इमाम ने जिधर तलवार चलाई है काटते चले जा रहे हैं, ये अली की तलवार है, ये नबी का फैज है। आज तलवार तलवार नहीं है, ऐसा लगता है कि गाजर मूली बना के रख दिया है यजीदियों को। शिमर ने आवाज दे के कहा पीछे हट जाओ, तलवार तो अभी तक कोई बनी नहीं जो इस तलवार को गिरा दे, ये हुसैन इब्ने अली की तलवार है, पीछे आओ, इसको तीर से मारो। और अगर कोई गैरतमंद बैठा हो तो यहाँ पे बैठ के मेरी तकरीर सुने, बेगैरतों को हुसैन की बात नहीं सुननी चाहिए, हुसैन की बात वही सुने जिसके अंदर गैरत हो। मेरा हुसैन वापस पलटा है, मेरा इमाम वापस पलटा है। जब तीर पहला आकर के इमाम के सीने पे लगा है, मेरी बहनों को ये पैगाम और मेरे भाइयों को, पीर जब आकर के इमाम के सीने पे लगा है, और जैसे ही सीने पे इमाम के तीर लगा, इमाम वापस आए, और वापस आके मेरे इमाम ने अपनी ज़ैनब बहन से कहा क्या तुम रोई थी, तुम्हारी आवाज आई? हाँ भाई, सब शहीद हुए आप थे, अब आपके सीने पे तीर लगाए, मैं बचपन से लेके जवानी तक की सारी बातें आपके ख्याल में आ गई। हुसैन मैं तेरी बहन हूं, आखिर सब्र तो मैंने बहुत किया, मगर जब आपके सीने में तीर लगा तो मैं बर्दाश्त न कर पाई। इमाम ने फरमाया मेरी ज़ैनब, दुनिया में जब वफा की बातें लिखी जाएंगी तो मेरी बहन तेरा नाम पहले आएगा कि दुनिया में अगर कोई वफादार बहन ऐसी है जिसकी कोई मिसाल नहीं तो वो ज़ैनब है। मेरी बहन, तूने मेरा बड़ा साथ दिया है, मदीने से मक्के से लेके करबला तक, अब तुझे इन सबको सही सलामत नाना के माजार तक लेके जाना है, नाना के मदीने तक लेके जाना है। ज़ैनब मेरी बहन, अभी तो सिर्फ तीर लगा है, अभी मेरे लाश पर घोड़े दौड़ेंगे और मेरे नबी का हदीस सुनाने लगे हुसैन। फरमाया सुनो मेरी बहन, मेरे नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है, बाहर ना आने देना अपनी आवाज को। इमाम ये कह के चल दिए। मेरा इमाम जब चला, अल्लाहु अकबर, तीर की बारिश हुई, 1-2 तीर नहीं, पूरे जिस्म लहूलुहान है फातिमा के लाल का, पूरे जिस्म में आपके तीर ही तीर है, नेज़े भाले आपके जिस्म में पैबस्त है। और जब इमाम के इतने तीर लगे कि आपका जो हाथ है वो कमजोर होने लगी, गिरफ्त उस जीन पर आप नीचे आने लगे और उसकी घोड़े की लगाम आपके हाथ से छूटने लगी, नीचे को गए। इमाम जब नीचे जा रहा है
3 दिन का भूखा प्यासा, आवाज देनी चाहिए थी ज़ैनुल आबिदीन पे अल्लाह करम करना, नहीं आवाज नहीं आई। या अल्लाह मेरी बहन पे करम करना, नहीं नहीं। जब घोड़े से नीचे आया हुजूर का शहजादा, मेरे नबी का शहजादा, सैयदा कायनात की गोद का पाला, अली का लाल, जब नीचे को आया तो जबान से आपने कुछ जुमले इरशाद फरमाए और ये दुआ की अल्लाह की बारगाह में। उसके बाद ये दुआ की, ऐ अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे मेरे रब। इतनी हुसैन ने जिस उम्मत के लिए दुआ की, ऐसे मेरे इमाम ने इतने तीरों जख्मों के बाद 3 दिन के नीचे आ रहे घोड़े से कह रहे, मेरे नाना की उम्मत को नीचे गए, सजदे में चले गए। अल्लाह अकबर। हुसैन अकेला ऐसा शहीद है। तवज्जो चाहता हूं मेरी बहनों से भी और आपसे भी, हुसैन शहीद बाद में हुए हैं, आपका गम मदीने में पहले ही है। अल्लाह अकबर। और सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, नबी ने अपना दरवाजा बंद किया, कब किसी को आने ना देना। हुसैन आए तो मैंने जाने दिया। मैंने देखा हुसैन से चुपट के कभी नाक चूमते हैं, कभी आंखें चूमते हैं मेरे हुजूर, कभी पेशानी चूमते हैं। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्यों रोते हैं? पर मैं अभी एक फरिश्ते ने ला करके ये मिट्टी दी है, मेरे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, 10 मुहर्रम वाले दिन, आशूरा वाले दिन मैं सोई थी, हुजूर ख्वाब में आए और सरकार की मुबारक जुल्फों पे गर्द जमी हुई थी, गर्द। और सुनो, नबी जब ख्वाब में आते हैं ना मेरे नबी, तो नबी ही ख्वाब में आते हैं, हुजूर को पता होता है किसके ख्वाब में जाना है। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, नबी के हाथ में एक शीशी थी, उसमें कुछ खून था। मैंने अर्ज की, हुजूर कहां से तशरीफ ला रहे? फरमाया, अब बात यह है सलमा, उम्मे सलमा, आज मेरे बेटे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया गया है, मैं उसका और उसके साथियों का खून ये इकट्ठा किया है इस बोतल में। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूं, या रसूल अल्लाह, आपने अलग अलग क्यों नहीं किया? 2 शीशियां क्यों नहीं थी आपके हाथ में? एक में अपने घर वालों का होता, एक में आपके आशिकों का होता, अहले बैत के, मगर नबी ने एक ही बोतल में करके बता दिया, जो दुनिया में हुसैन के साथ है वो आखिरत में भी हुसैन के साथ है। मेरे इमाम ने करबला में सर रखा और जब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तआला अलैहा को निकाला गया करबला से, तो आपके सर को चादर छीन ली गई। मेरी बहनों के लिए आखिरी पैगाम है, आपने अपने चेहरे पर अपने बालों से पर्दा किया और फिर अपने नाना के रोजे की तरफ को देख के कहा, नाना मुझे माफ कर देना, मैं भाई ज़ैनब हूं जो पैदा हुई थी तो आपने मुझको गोद में लिया था, आपकी आंख के आंसू मेरे गाल पर गिरे थे और आपने फरमाया था, ज़ैनब का चेहरा बिल्कुल खतीजा की तरह है। मैं नाना वही आपकी प्यारी नवासी, आज मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया, बालों से मैंने चेहरा ढक लिया है, मुझे माफ कर देना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, मेरी फूफी करबला से लेके दमिश्क तक और दमिश्क से लेके मदीने तक मेरी फूफी गई है, मगर मैंने अपनी फूफी की कभी तहज्जुद की नमाज भी उस सवारी पे कज़ा होते नहीं देखी जो बिल्कुल नंगी पीठ पर शहजादी बैठ के गई थी। मैंने कहा, ऐ मेरी फूफी, ये नमाज की आदत कहां से पड़ी? किसी की एक मौत हो जाए औरतें नमाज को भूल जाती हैं, आपने इतने जनाजे के बाद भी नमाजें पढ़ी। उधर आपके बच्चों की घोड़ों के ऊपर घोड़े चल रहे हैं, उनकी लाशें, उनकी हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही हैं और आप सजदे में कहां से सीखा? कहां? कहीं और से नहीं, मैंने अपनी माँ फातिमा से सीखा है कि मेरी माँ भूखी प्यासी रात को सजदा करती थी और सुबह को कहती थी, मालिक कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा दिल खोल के इबादत कर सके। ये रंग ज़ैनब में फातिमा का रंग है, सैयदा का रंग है। ये बात कहते हुए जरा गौर करो, आज के बाद जब करबला बयान करो तो ऐसे बयान किया करो कि करबला का नवासा हुसैन भी लाजवाब है तो करबला की नवासी ज़ैनब भी लाजवाब है। करबला के नवासे ने अगर सजदा बचाया है तो करबला की नवासी ने पर्दा बचाया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान मैं अल्लाह। अपनी बात कर चुका। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुसैन के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। जान दे दोगे इंशाल्लाह? नीचे हाथ करो, नीचे हाथ करो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। हुसैन की बात है आज। कितने लोग ऐसे हैं इस महफिल में जो खड़े हो जाएं हुसैन के नाम पे? आज से दाढ़ी भी रखा लेंगे, आज से अपने हुसैन के नाम पे खड़े हो जाएं इस महफिल में। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। इधर आ जाओ, दाढ़ी वाजिब है, आ जाओ इधर आ जाओ। दाढ़ी एक मुश्त कम कराना हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। जल्दी आ जाओ, दाढ़ी ये वाजिब है, हुजूर की सुन्नत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह
अल्लाह, जल्दी बोलो। सुभान अल्लाह, 100 शहीदों का कोई इन्हें ना देखे, सब ऐसे ही निकल के चले जाएंगे, दुनिया देखती रह जाएगी, सब कब्रों में चले जाएंगे, जिसका जो अमल है उसके साथ जाएगा, बेशक बेशक, है ना। ये इनके लिए, ये उनके लिए दाढ़ी नहीं मुड़ा रहे हैं जो कब्र के बाहर के लोग हैं, ये उनके लिए दाढ़ी रखा रहे हैं जो कब्र के अंदर तशरीफ लाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कोई 5वां आशिक रसूल हो इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाए और कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, जो कि ताजुश शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ये 5 हो गए। कोई छठा आशिक रसूल है जो सुन्नत रसूल रखा है? जरा जोर से बोलो, कोई छठा आशिक रसूल है? मेरा भाई, मेरा किसी को अच्छी लड़की से शादी करनी है, पहले आपको बता रहा हूं, दाढ़ी रखा लो शादी से पहले। अगर अच्छी लड़की चाहते हो, खराब लड़की से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाले को वही पसंद करती है जिसे आमना का लाल पसंद हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है कोई और आशिक रसूल, गरीब नवाज का आशिक, जो इस महफिल में आगे पीछे से मेरा भाई उठे और आज से पूरी सुन्नत का वादा करे, इस महफिल में आकर के यहाँ आए और आकर के खड़ा हो जाए? कोई दीवाना हो इस महफिल में, तौबा करे अपने रब से, अपने गुनाहों की आज तक जो किए हैं मैंने आपके सामने बयान कर दिया। कोई आशिक रसूल हो छठा तो खड़ा हो इस महफिल में। ये जिंदगी सबके लिए नहीं है, आओ खड़े हो जाओ मेरे भाई, आ जाओ, आपके दाढ़ी है, बैठो भाई, हंसना नहीं कोई मेरी बात को। देखो हंसना तो सब जानते हैं, रोना सीखो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रोना बेहतरीन बात है, औलिया रोते हैं, अंबिया रोते हैं, सब नहीं रोते, है ना। और रोने से अल्लाह राजी होता है। सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो। सुभान अल्लाह। और रोना, मेरा इमाम कहता है मेरे नबी तो इतना रोए कि आंखें रो रो के सुजाने वाले, बल्कि फरमाते हैं दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने। दरिया बहा, कोई छठा आशिक रसूल हो इस महफिल रसूल में हुसैन के नाम पर, जो आज से इस बात से अपनी तौबा करे, मेरा भाई आए, मैं किसी को कहूंगा नहीं भाई, जिसके जी में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। ये छठा कोई सुन्नत रसूल रखाने वाला हो, आओ आ जाओ, आ जाओ। मुझे लग रहा था तुम्हारी चाल बता रही थी यार। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अच्छा अल्लाह। बताओ कि दाढ़ी मुड़ाने से बंदा खूबसूरत हो जाता है? हैं? जल्दी बताओ। खुदा की कसम मेरे नबी इतने खूबसूरत हैं, थे नहीं हैं, कि जिब्राइल आते थे हुजूर का चेहरे का दीदार करने के लिए। सुभान अल्लाह, वो भी आए हमारे भाई, 7 हो गए। सुभान अल्लाह। आ जाओ। और किसी के ऊपर किसी को हल्का ना समझना, हल्का वो है जो न बख्शा जाए, जो बख्शा जाए। एक साहब कह रहे थे फलानी की बिरादर वो है, आ जाओ मेरे, आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मदरसे का कोई बच्चा ना आए, है ना, उनके तो निसाब में होता है हजरत, बाकी लोग आ जाए। आ जाओ माशाअल्लाह। कितने हो गए ये? 8 हो गए। इमाम हुसैन की 10वीं है, 2 और हो जाएं बस, सुभान अल्लाह सुभान 2 और हो जाएं। वो नौजवान खड़े हो जो हुसैन से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हो, सुभान अल्लाह सुभान वो इस महफिल में वादा करें आज से नहीं मुड़ाएंगे इंशाल्लाह, पूरी सुन्नत रखाएंगे। ये कोई सख्ती नहीं है, दीन कोई धारा 144 नहीं है जो किसी पे लागू करो, ये तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। लाइक दीन में सख्ती नहीं, मगर फिर भी आओ सुन्नत रसूल अपनाओ। आओ मेरे भाइयों, 100 शहीदों का सवाब है। कोई 2 आशिक रसूल और हैं, 2 कोई और हैं जो इस महफिल में खड़े होके, कुछ लोगों के बेचारों की दाढ़ी भी सफेद हो गई, अभी बेचारे मुड़ा मुड़ा के जवानी तलाश कर रहे हैं। आला हजरत फरमाते हैं बैल के सींग काट दो तो बछड़ा नहीं बनता। ये जिंदगी लंबी नहीं है, मुख्तसर है, इसको कुछ नहीं, अब कुछ नहीं। जाओ अस्पतालों में जाके देखो, पट पट हो रहे हैं लोग। तौबा कर लो, आज कर लो, अभी कर लो, तौबा का मौका नहीं मिलेगा फिर। ये हुसैन की महफिल हो गई माशाल्लाह, ये 8 लोग हो गए। 2 आशिक रसूल और हों जो नबी के नाम पे आज से पूरी सुन्नत रसूल रखाने के लिए खड़ा हो जाएं, 2 और हों। मैं देखें वक्त मेरे पास कम है, माजरत के साथ कोई आज साहब सोच रहे हो आ जाएं, मैं तो कई मैं ओवर एज लोगों को भी देख रहा हूं, अब तो उनका सब कुछ हो चुका है, फिर तो दाढ़ी रखा लें, मगर वो फिर भी नहीं मान रहे। असल में ये नौजवान खड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग क्यों नहीं खड़े होते मालूम है? ये पुराने गुनहगार हैं, इनके दिल ज्यादा सख्त है, इनको ज्यादा तकरीरों की जरूरत है। ये 1-2 तकरीर में हल्का फुल्का आदमी ठीक होता है, वरना और भी इलाज की जरूरत होती है ना, कई इलाजों की जरूरत है। तब इंसान बने। ये रोज की बात है मेरी। हाँ आप सही कर रहा हूँ, हाँ थोड़ा बहुत तो हिकमत आई गई। 2 आशिक रसूल और कोई है? 2 और है कोई दीवाने जो 10वीं कर दे इमाम हुसैन की? देखो नहीं आपको वो जोश मचाते में मिलेंगे आपको मुहर्रम वाले दिन। अभी तो कुछ लोगों ने ढोल को भी जायज वायज कर रहे हाँ। उनके अब्बा ने नहीं किया, दादा ने नहीं किया, वो जो उन्होंने नहीं किया वो कर रहे हैं। अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए, आमीन। है ना? समझो है कि नहीं? मैं कह रहा हूं एक आशिक रसूल और, चलो 2 नहीं, एक कोई है
इस महफिल पाक में आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे जब तक दिल कहता रहता है, जब तक मैं कहता रहता हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान और जब मेरा दिल कहता है ओवर तो ओवर। सुभान अल्लाह। एक और रह गया है बस दीवाना, वो जहां भी बैठा है उसे मेरी नजरें देख रही हैं, उसको तलाश कर रही है मेरी आंखें, जो आज हुसैन की 10वीं करके कहेगा अभी हुसैन के दीवाने जिंदा हैं। यजीदी अगर कहीं हो तो वो अपने आप को ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला ना करें। अभी ऐसे लोग हैं जो हुसैन के नाम पे सब कुछ कर सकते हैं। यार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। है कोई एक सुन्नत रसूल वाला और पूरी सुन्नत? आ जाओ मेरे भाई, वो आ गए। सुभान सुभान अल्लाह, बच्चे के साथ चचा भी आ गए। सुभान अल्लाह। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। चलो भाई जरा आप वादा करो, दोनों हाथ ऊपर उठाओ मेरे साथ को। इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह वादा करते हैं। यहीं पे बैठ जाए, जहाँ खड़े यहीं पे बैठ जाए, इधर ही बैठ जाए, जगह काफी है, बैठ जाए। अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए, इस्तिकामत अता फरमाए मेरे हुसैन इब्ने अली के वसीले। अच्छा वादा करो अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए आज से इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। देखो मैं मौजिन की तरह, हमारा काम है अजान देना, नमाजी आना ना आना ये अल्लाह हिदायत देता है ना। हम मौजिन है, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे। और हुसैनियत यह है कि जुल्म का जालिम चाहे कोई भी हो, अगर जबान से नहीं कर सकते तो दिल में उस जालिम को बुरा समझो, जालिम के साथ कभी साथ ना दो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत आइंदाबाद। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दें, यहाँ की बात यहीं छोड़ दें, आपस में दिल बुरा नहीं करते। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो माफ कर दें। मौला अली फरमाते हैं जिंदगी जीने के बेहतरीन उसूल है, जो तुमसे नाराज हो जाए उसे मना लो, और जिससे तुम नाराज हो उससे तुम मान जाओ, उसको माफी मांगने का मौका या परेशान न करो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। रोज अपने रब के सामने रोया करें, तौबा किया करें, मौत का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।